बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको ग्रिल चिकन विद मशरूम सॉस बनाना सिखा रही हूँ। चलें देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पर ½ kg ब्रेस्ट पीस लिए हैं और उसको मैंने सेंटर में से काट लिया था। ये देखिए इस तरह फ्ले बना लिए हैं हमने इसके। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। 1 चाय का चमचा मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। 1 खाने का चमचा सोया सॉस और 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा सफ़ेद मिर्चें जिन्हें दखनी मिर्चें भी कहते हैं, वाइट पेपर, और 1 चाय का चमचा काली पिसी हुई मिर्चें, 1 चाय का चमचा ऑरिगानो और 1 चाय का चमचा ड्राई पार्सले और 1 चाय का चमचा लहसुन पाउडर। ये डालकर हम इसे अच्छी तरह मिक्स करके हाथों की मदद से और मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए अब आधा घंटा हो चुका है। मैंने ग्रिल पैन प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगाने के बाद मैंने इसमें चिकन ब्रेस्ट रख दिए हैं। हम 4 से 5 मिनट के लिए इसको ग्रिल करेंगे, फिर इसको हम टर्न कर देंगे। इसमें ग्रिल के कितने अच्छे निशान आए हैं। इसी तरह दूसरी तरफ भी आ जाए। फिर हम इसको स्लो फ्लेम पर रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि अंदर से चिकन अच्छी तरह गल जाए। चलिए जितनी देर में ये ग्रिल हो रहा है इतनी देर में हम इसकी मशरूम सॉस बना लेते हैं। मैंने 1 चाय का चमचा ऑयल लिया है और 1 ही चाय का चमचा मैंने बटर लिया है, ताकि बटर जले ना, इसलिए हमने दोनों चीज़ें ली हैं। अब मैं 4 से 5 मैंने इसमें गार्लिक क्लोव्स लिए थे जो चॉप किया हुआ है, और इसमें 1 छोटी प्याज ली है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। अब इसको हम हल्का सा सौते करेंगे बटर और ऑयल में। हमें इसको ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें मशरूम्स ऐड करेंगे। 3 खाने के चमचे मैंने इसमें मशरूम्स लिए हैं। उसे डाल के अच्छी तरह अनियन के और गार्लिक के साथ हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें बाकी वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे। मैंने 2 खाने के चमचे बॉइल्ड कॉर्न्स लिए हैं। 1 खाने का चमचा मैंने इसमें बेल पेपर लिए है। 1 खाने का चमचा मैंने इसमें चॉप्ड शिमला मिर्च ली है। और अब मैं इसमें 1 खाने का चमचा मैदा ले रही हूँ। इसे भी हम अच्छी तरह भून लेंगे ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो निकल जाए। देखिए भुन चुका है। मैं अब इसमें आधा किलो दूध ऐड कर रही हूँ। आप इसको स्लो फ्लेम पर मुसलसल चलाते रहें, ये ठीक हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से ये ठीक हो चुका है। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। आधा चाय का चमचा मैंने इसमें नमक डाला है। आधा चाय का चमचा मैं इसमें सफ़ेद पिसी हुई मिर्चें डाल रही हूँ और आधा ही चाय का चमचा मैं इसमें काली पिसी हुई मिर्चें डाल रही हूँ और आधा चाय का चमचा मैं इसमें गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ और आधा ही चाय का चमचा मैं इसमें चिकन पाउडर डाल रही हूँ। अब इसे हम डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें क्रीम चीज़ के 2 खाने के चमचे मैं इसमें क्रीम चीज़ डाल रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करें और साथ ही इसमें 2 चीज़ क्यूब्स डाल रही हूँ। अब इसको हल्की आंच पर अच्छी तरह मिक्स होने दें, ये ठीक हो जाएगा। ये देखें एक तरफ जो है वो चिकन भी ग्रिल हो चुका है। अब इसके लिए हमें जो सर्व करने के लिए वेजिटेबल्स चाहिए, आधा खीरा लिया है, उसको भी मैंने जूलियन साइज में काट लिया है। ये ज़ुकनी है, इसको भी मैंने आधी लिए है और 1 शिमला मिर्च ली है छोटे साइज की, उसको भी मैंने जूलियन में ही काट लिया है और आधी गाजर ली है, उसको भी मैंने जूलियन में काट लिया है। ये देखें अब चिकन हो चुका है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ और जो ये पैन है इसमें जो मसाला था चिकन का, जो अरोमा इसमें निकला था, उसमें हम थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे और ये सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे। इसे सिर्फ हमें वेजिटेबल्स को ग्रिल करना है। ग्रिल करने से जो इसका टेस्ट आएगा, ये ना तो ये कुक ही होंगी फुल और ना ही ये कच्ची होंगी। इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा कि आप इसे बनाएं। जो डाइट करते हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। वो एक दफ़ा बनाएंगे तो उनका बार बार खाने को दिल चाहेगा। अब मैंने
इसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट और थोड़ा थोड़ा पार्सले मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह तेज ही आंच पर ग्रिल कर लेंगे। ये देखें, वेजिटेबल्स ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। पहले हमने ग्रिल चिकन रखा, वेजिटेबल्स रखी, अब हम इसमें जो मशरूम सॉस बनाया है, व्हाइट मशरूम सॉस, वो ऐड कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं चिकन बिल्कुल गल चुका है और कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे घर में ट्राई करें और अपने कमेंट्स में हमें बताएं आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।